हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, सेट्स वाला, क्लास 11th का। अब हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हम रिलेशन के बारे में जानेंगे और फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आज की सेकंड चैप्टर की हमारी फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि रिलेशन पढ़ने से पहले या रिलेशन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पेयर मतलब इसमें दो एलिमेंट्स का ये सेट होगा और जो वो एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। यानी कि ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर एक प्रकार से अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने ए और बी ले लिए, वो कोमा से सेपरेट होंगे और पैरेंथेसिस के अंदर क्या होंगे, एनक्लोज होंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब बोलेंगे? जैसे कि ए कोमा बी लिया, इसको हम इक्वल बोलेंगे दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी के इक्वल। तो कैसे बोलेंगे? जब ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। ओके, इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है कि जो हमने जो ब्रैकेट लिए हैं वो पैरेंथेसिस लिए हैं, ए कोमा बी अगर हम लिख देंगे इसको तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं माना जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हमारा क्या है, सेट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने सेट ले लिए दो, ए कोमा बी, तो ए कोमा बी जो सेट मैंने लिए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए क्रॉस बी से। और इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे? ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, ये बिलोंग करेगा ए सेट में से और बी एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा बी सेट में से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक प्रकार से ए कोमा ए क्रॉस बी, जिसमें कि ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर को हम लेते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ए मैंने सेट लिया, उसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए, ए कोमा बी। बी सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए पी कोमा क्यू। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू फर्स्ट का पहला जो एलिमेंट आएगा वो ए में से आएगा, यानी कि ए कोमा पी, ए का पी के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर कोमा ए का क्यू के साथ, कोमा अब बी लेंगे, बी कोमा पी कोमा बी कोमा क्यू। ये हमारा क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया ए क्रॉस बी का। अब देखो, यहाँ पे मैंने ए में दो एलिमेंट लिए थे तो बी में भी मैंने दो एलिमेंट लिए थे। ठीक है, तो टोटल जो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो कितने आए हैं? 4 आए हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी कि ए और बी के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। अब हम एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है वो? जैसे कि ए क्रॉस बी इज़ नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अगर a इज इक्वल्स टू बी है तो उस केस में ये दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। इन जनरल ये नहीं होगा। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों में इक्वल होंगे। ओके,
दूसरी बात क्या है कि ए क्रॉस बी जो है वो फाई के इक्वल कब होगा, यानी कि एम्प्टी कब होगा, या तो ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो या दोनों ही एम्प्टी हो, तो उस केस में ये फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। ए ले लिया सपोज मैंने 1 और बी ले लिया 2, 3। तो इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या आएगा, 1 का 2 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 3 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब देखो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1, 2, ये एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, ए सेट ले लिया हमने, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, बी सेट ले लिया एक प्रकार से। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिया एक्स एक्सिस पे, और सेकंड कंपोनेंट को हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करवा दिया। अब 1, 2, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे आ गया 1, 2, और दूसरा क्या है 1, 3, यहाँ पे आ गया 1, 3। इस तरीके से इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एक ओवल शेप बनाएंगे, ये ए सेट है, दूसरी ओवल शेप जो होगी वो बी सेट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि हमने ले लिया ए, बी, पी, क्यू। ये ए के अंदर एलिमेंट है, ये बी के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इनका क्या बनाना है हमें, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए का पहले पी के साथ में, फिर ए का क्यू के साथ में। ठीक है, सिमिलरली बी का पी के साथ में और बी का क्यू के साथ में। मतलब हर एक एलिमेंट जो ए में है उसका हर एक एलिमेंट बी के साथ होगा, पेयर अप। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, और हमें ए माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए माइनस सी के साथ में। तो ठीक है, हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी, ए में से हमें क्या डिफरेंस करना है, बी डिफरेंस करना है इसका। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि हमें वो एलिमेंट ए में से घटाने पड़ेंगे जो बी में है और जो ए में भी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, 1 तो है नहीं ए में, 3 है, तो 3 हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 4, 6। सिमिलरली ए माइनस सी, अब हम निकालेंगे ए माइनस सी। ए माइनस सी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ए में से वो सारे एलिमेंट घटाएंगे जो सी में भी है और ए में भी है। 1, 2 तो है नहीं ए में, 6 है, तो 6 को घटा देंगे, क्या बचेगा 3, 4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब पता ही है हमें, क्रॉस बी माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें, 4 का 3 के साथ में, 4, 3, 4, 4, 6, 3, 6, 4, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है जो रिलेशन को जानने के लिए ज़रूरी है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।